स्वरचित श्लोक से ही मंगलाचरण कर रहा हूं। आप जिस छंद में कहें मोदी जी उसी छंद में श्लोक तत्काल में बनाऊं। मैं आपका मित्र हूं, ये भगवान ने सामर्थ्य दिया। 1 घंटे में आज भी मैं 100 श्लोक बना पाता हूं, 1 घंटे में। मंदाकिनी पयः पूर सिक्त पादाम्बुजाय च नमः सीताभिरामाय चित्रकूट विहारिणे। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे 2 मित्र हैं। सांसारिक दृष्टि में लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी। ये कोई चाटुकारिता नहीं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अलौकिक मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। मेरे अभिन्न मित्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 9 वर्षों में भारत की काया बदल डाली। कौन कल्पना कर सकता था कि हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चले जाएंगे? कौन कल्पना कर सकता था? इलेक्शन कमीशन से मैंने पूछ लिया है, 370 हट जाएगी। कौन कल्पना कर सकता था ट्रिपल तलाक समाप्त होगा? कौन कल्पना कर सकता था कि महिला आरक्षण विधेयक पास होगा? ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मेरे, भले वो मुझे गुरुजन कहे पर वो मेरे मित्र हैं। मैं उन्हें मित्र ही मानता हूं और मित्र ही मानता रहूंगा। मित्रम प्रीति रसायनम नयनयोः। और मेरे स्नेह भाजन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू सिंह भाई पटेल और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, समागत सभी माताओं बहनों मित्रों बालकों और बालिकाओं और बालकों, आज श्री तुलसीपुर चित्रकूट में मैं सभी का स्वागत क्या करूं, मैं सभी का मंगला शासन करता हूं। आचार्य स्वागत नहीं करता हूं, मंगला शासन करता है। मैं सबका मंगला शासन कर रहा हूं। आज मेरे हर्ष की सीमा इसलिए नहीं है कि बंद नेत्रों से जीवन के 2 महीने बाद ही नेत्रों को खोकर मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। एक संस्मरण छोटा सा सुनाकर मोदी जी, 4 साल का मैं था तब, जब मेरी चिकित्सा मुंबई में चल रही थी तो डॉक्टरों ने कहा नेत्र अब नहीं ठीक हो सकेंगे। उसी समय मुरारजी देसाई के भतीजे थे अमोल जी देसाई, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, गुजराती जानते थे। उन्होंने कहा मुझसे, मेरा पहला नाम लेकर, गिरिधर उदास मत हो, तुमको 2 नेत्र मिल जाएंगे। कौन से? तो उन्होंने गुजराती का एक गीत पढ़ा, गीता रामायण मारी अंतरनी आँखो प्रभु ये दीधी छे मैंने उड़वानी पाखो। मैंने यही मूल मंत्र जीवन में उतारा और जीवन के 5वें वर्ष में पूरी गीता कंठस्थ कर ली 15 दिन में, और जीवन के 7वें वर्ष में मैंने संपूर्ण रामचरितमानस कंठस्थ कर लिया। 2 आंखें मुझे मिल गई मित्र। कभी भी मैंने ब्लाइंड कंसेशन नहीं लिया, कभी भी मैंने ब्लाइंड छात्रवृत्ति भी नहीं ली।
क्योंकि मैं अपने को दृष्टि बाधित मानता ही नहीं। संतत्व की जहां तक परिभाषा है, आपको जानकर अच्छा लगेगा। संत वो जगत गुरु वो होता है जो तीनों ग्रंथों पर भाष्य लिखता है, गीता जी, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। आपके स्नेह से मित्र, मैंने 1998 में ही तीनों पर भाष्य लिख लिया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री मेरे बड़े अच्छे मित्र यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका लोकार्पण किया था। मैं जगत गुरुत्व की पूर्ण योग्यता मैंने प्राप्त की और आज की तारीख में मेरे अतिरिक्त भारत में कोई भी ऐसा जगत गुरु नहीं है जिसने तीनों पर भाष्य लिखा हो। ये आपको बताकर मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अपनी बिरुदावली नहीं कर रहा हूं, पर आपको लगना चाहिए कि बंद आंखों से भी कितना काम किया जा सकता है। मित्र, मैंने अब तक 230 पुस्तकें लिखी। जिन 3 पुस्तकों का आप लोकार्पण करने जा रहे हैं, यद्यपि एक पुस्तक और थी पर मैंने पीएमओ को सूचित नहीं किया था, उसका नहीं। जिन 3 पुस्तकों का आप लोकार्पण करने जा रहे हैं मित्राज, उनमें से प्रथम पुस्तक है पाणिनि अष्टाध्यायी पर वृत्तित्रयी। पाणिनि अष्टाध्यायी का मूल केवल 25 पृष्ठों में है। उस पर मैंने 3 वृत्तियां लिखी। उसका कलेवर है 9000 पृष्ठ। और मित्र सोचो, मैंने भगवान से भी कह दिया है कि मुझे आंख कभी नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए, बार बार भारत में जन्म चाहिए, वो भी वशिष्ठ कुल, वशिष्ठ वंश ब्राह्मण कुल में जन्म चाहिए। मित्र, दूसरी पुस्तक मेरी है श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। राष्ट्रलीला तो सभी जानते हैं भगवान की, राष्ट्रलीला कोई जानता नहीं। एक अफवाह लोगों ने फैलाई कि श्री कृष्ण के परिवार ने मदिरा पान किया, उच्छृंखल हो गया। सारे विषयों को मैंने खंडन लिखा उसमें, जिसका लोकार्पण आप करने जा रहे हैं, श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। और तृतीय ग्रंथ है मेरा, जो आज के समय में सबसे बड़ा संस्कृत का महाकाव्य है। उसका नाम है श्री रामानंदाचार्य चरितम। 27 सर्गों का यह महाकाव्य है, उसकी हिंदी भी है। इन 3 ग्रंथों का आज आप लोकार्पण करेंगे। यही मेरा सारस्वत सम्मान है और सबसे बड़ा सम्मान है। मेरी कल्पना में या मेरी भावना में यह है कि मेरे सामने दो लोग हों, भगवान राम और भारत माता। तो मोदी जी, पहले मैं भारत माता को प्रणाम करूंगा, फिर भगवान को। एक वाक्य और बोलकर मैं दूंगा समय। मैं देख रहा हूं समय हो रहा है। भारत क्या है लोग समझ नहीं पाए। भारत शब्द 3 शब्दों को मिलकर बना है, भ, आ और रत। भ माने भगवान, आ माने आदर और र माने रत, प्रेम। जिस देश पर भगवान का आदर भी है और प्रेम भी है, उसको कहते हैं भारत। भरतानाम भक्ति भारतम। 3 भरतों के भजन भक्ति का जो आश्रय है, ऋषभ पुत्र भरत, शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत और दशरथ कैकेयी पुत्र भरत, इन तीनों का जहां आदर है, उस देश का नाम है भारत। उसी भारत को हम अब 25 वर्षों में विकसित भारत बनाने जा रहे हैं। बहुत जल्दी 5वीं अर्थव्यवस्था से बन गया। हम बहुत जल्दी 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को देखने जा रहे हैं और यह श्रेय मेरे मित्र को जाता है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। समय नहीं है, बोलता बहुत पर समय नहीं है।
आज आपको प्राप्त कर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को और सभी समागतों को प्राप्त कर मैं प्रसन्न हूं। विद्वान का सब कुछ होता, उसकी सरस्वती का सम्मान। मुझे लोग कहा करते हैं आपके पास क्या है? मैंने कहा मेरे पास और पैसा धन नहीं है। धन तो क्षणभंगुर होता है और लोग चमत्कार में विश्वास करते हैं, पर मित्र मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता, मैं केवल शास्त्र में विश्वास करता हूं। अभी मोदी जी ने कहा वजन घटाइए, मैंने कहा क्या करूं? प्रतिदिन 2 लाख राम नाम का जप करता हूं, फिर लिखता पढ़ता, मुझे समय ही नहीं मिलता कि मैं और कुछ करूं। अभी रामचरितमानस के 9 खंड मुझे लिखने हैं। 9 खंड में रामचरितमानस मुझे लिखना, इसकी व्याख्या लिखनी है। और मैंने यही कहा प्रधानमंत्री जी से, जो अभी यहाँ नहीं कहूँगा, आप किसी भी प्रकार रामचरितमानस को ही राष्ट्र ग्रंथ होना चाहिए। इतना कहकर मैं यह अमायिक माइक फिर संचालक को दे रहा हूं। जय श्री राम, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम।